इस धराधाम को छोड़कर के जाने लगे तो धर्म किसकी शरण में रहा, भगवान के भक्त किसके आश्रय में रहे, आप यह बताएं। आप बताने की कृपा करें। जब आज ऐसे प्रश्न किए श्री सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। हे शौनक जी, आपने जितने भी प्रश्न किए सब परोपकार के लिए किए हैं। हम बड़े प्रसन्न हैं कि आपके द्वारा किए हुए प्रश्न के द्वारा हरि नाम का उच्चारण होगा, भगवान का भजन होगा। लेकिन आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व हम अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण करेंगे, क्योंकि आपके प्रश्न इतने जगत कल्याण के हेतव हैं कि भागवत के दूसरे अध्याय चालू हो गया प्रथम स्कंद का, लेकिन हम गुरुदेव की वंदना नहीं कर पाए। तो आज अपने गुरुदेव की वंदना करते हैं श्री सूत जी महाराज। यं प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनीतो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोषि। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। सूत जी महाराज के कौन है गुरुदेव भगवान? तब बताया सूत जी महाराज जी के गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी हैं। और जिसके गुरुदेव इतने सामर्थ्यमान हो, ज्ञानमान हो, तो उनका शिष्य भला ज्ञानमान क्यों नहीं होगा? क्योंकि बड़े भाग्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर के सच्चे गुरुदेव की कृपा प्राप्त होती है, भजन आनंदी गुरुदेव की प्राप्त होती है, कृपा प्राप्त होती है। आज बताया श्री सूत जी महाराज ने, हे शौनक जी, भगवान के 24 अवतार हुए हैं, लेकिन 24 अवतार में 2 अवतार श्रेष्ठ हैं जो पूर्ण अवतार हैं। कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी और लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र जी। एते चांस कला पुंसा रामस्तु भगवान स्वयं। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यह 2 अवतार पूरी कलाओं के साथ प्रकट हुए हैं। एक दिन की बात है, शौनक जी बात उस समय की है जब महाभारत का अंतिम पड़ाव चल रहा था। जहां से महाभारत समाप्त होती है वहीं से श्रीमद् भागवत का बीज उत्पन्न होता है। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वतो वीर गतिं गतेषु ब्रकोदरा वेद्य गदा विमर्शा भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्री। महाभारत का अंतिम पड़ाव चल रहा था। आज युद्ध भूमि में सभी के सिर कटे हुए पड़े हुए हैं। कुरुक्षेत्र में खून की नदियां बह रही हैं और उसी कुरुक्षेत्र में भीम ने अपनी गदा के द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ दी थी। दुर्योधन की जंघा से रक्त बह रहा था। आकाश में उड़ रहे चील दुर्योधन की जंघा को लौंचते थे।
बड़ी वेदना बड़ा कष्ट होता था। आज दुर्योधन रोता। उसी समय दैव योग से अश्वत्थामा रणभूमि के बीच से निकल पड़ा। जब निकला तो देखा चारों ओर किसी का सिर कटा है, किसी का धड़ कटा पड़ा है, खून की नदियां बह रही हैं, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, कोई चीख रहा है। तब देखा चीखने की आवाज आई और पास जाकर देखा तो दुर्योधन जिंदा था, लेकिन चल नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी जंघा टूट गई थी, जंघा से खून की रक्त बह रही थी। दुर्योधन की आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। अश्वत्थामा ने देखना, अरे मित्र दुर्योधन तुम्हारी है दुर्गति किसने की? अरे मेरे होते हुए मेरा मित्र इस रणभूमि में पड़ा है। अच्छा आपको दर्द हो रहा है, इन चीलों ने आपका मांस लौंच करके खा लिया। अब आप मत घबराओ, रो मत मित्र, आपका मित्र अश्वत्थामा आ गया है। आज रोते हुए दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा अरे मुझको दुख इस बात का नहीं है कि मेरी जंघा टूट गई। इस जंघा का जो दर्द है यह कम है। अरे दुख तो इस बात का था कि हम 100 थे, 100 में से कोई एक बचने वाला नहीं दिख रहा। पांडव 5 थे, 5 में से कोई कम नहीं हो रहा। दुख इस बात का है हम सभी भाई मारे गए, लेकिन पांडवों का कुछ नहीं कर पाए। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र दुर्योधन मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आपके जो सेनापति हैं ना, जो आपकी सेना में हैं, वह तन से आपके हैं लेकिन मन से तो पांडव के हैं। अरे मैंने कई बार आपसे कहा कि अपनी सेना का सेनापति मेरे को बना दो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी, मुझको सेनापति नहीं बनाया। मित्र अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी ज्यादा विलंब नहीं हुआ। यदि आप मुझको अभी भी अपनी सेना का सेनापति बना दोगे तो आपकी जो इच्छा है 5 पांडवों को मारना, वह मैं पूरी कर दूंगा। दुर्योधन विचार करता है, हम 100 के 100 मारे गए, कोई कुछ कर नहीं पाया, लेकिन मित्र कह रहा है तो इसके कहने के लिए क्यों रह जाए। आज अश्वत्थामा को अपनी जंघा से बहते हुए रक्त से तिलक कर दिया, सेनापति बना दिया। आज अश्वत्थामा हाथ में खड़ग लेकर के पांडवों की शिविर की ओर चल देता है। वो आज जीत की पहली रात्रि थी। भगवान द्वारकाधीश ने 5 पांडवों को बुलाया। अर्जुन युधिष्ठिर से कहा, अर्जुन आज जीत की पहली रात्रि है, शिविर में रहना नहीं चाहिए, चलो चलते हैं कहीं भ्रमण करके आते हैं। 5 पांडव बात मान गए। 5 पांडव अपने शिविर को छोड़ करके भ्रमण करने के लिए चल दिए, लेकिन 5 पांडवों के बिस्तर में 5 पांडवों के बालक सो गए। आज अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर के खड़ग लेकर के जाता है। कुछ दूर जाता है, फिर मन में कल्पना करता है, अरे यह मैंने कैसा फैसला ले लिया, मैं किसको मारने जा रहा हूं? 5 पांडवों को। अरे जिसको मारने के लिए मेरे पिता का शरीर पूरा हो गया, वह नहीं मार पाए। अरे जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, भीष्म पितामह, वह नहीं मार पाई 5 पांडवों को, मैं मारने जा रहा हूं। यह निश्चित है मैंने जोश में फैसला गलत ले लिया। जब मेरे पिता मारे गए, भीष्म पितामह जैसे इच्छा मृत्यु का वरदान रखने वाले 5 पांडवों को नहीं मार पाए,
तो भला मैं उनका क्या बिगाड़ पाऊंगा। लेकिन यह निश्चित है यदि मैं मारने गया तो मैं अवश्य मारा जाऊंगा। यदि लौट के वापस जाता हूं तो मेरा मित्र दुर्योधन मेरे पे हंसेगा। अरे अश्वत्थामा, तुम यहां तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्यों लौट आए? डर के कारण? क्या करूं क्या ना करूं? तब आज रात्रि का सहारा लिया। अश्वत्थामा ने विचार किया, दिन में तो मैं पांचों पांडवों से युद्ध में जीत नहीं सकता, रात्रि में ही विजय प्राप्त कर सकता हूं। आज रात्रि के अंधेले में अश्वत्थामा खड़ग लेकर के जाता है और जैसे ही शिविर में प्रवेश किया तो क्या देखा, पांचों पांडवों के बालक सोए हैं, लेकिन उनको पांचों पांडव ही समझ करके पांचों पांडवों के धड़ को अलग कर दिया। वो आज बड़ा प्रसन्न हुआ अश्वत्थामा। अरे मेरा मित्र दुर्योधन कहता था कि मैं एक पांडव को नहीं मार पाया, लेकिन मैंने पांचों पांडव को मार दिया। अपनी खड़ग को नहाए हुए खून से देखकर बड़ा प्रसन्न होता है और प्रसन्न होकर दुर्योधन के पास आया। दुर्योधन से कहा, मित्र, अरे तुमने एक की क्या बात कही थी, हमने पांचों को मार दिया, पांचों पांडव मार दिए मैंने, लेकिन आज विश्वास नहीं हुआ। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि आपने पांचों को मार दिया होगा। अश्वत्थामा कहता, मित्र, मैं जानता था आप मेरे पे विश्वास नहीं करोगे, इसीलिए मैं पांचों पांडव के सिर लेकर के आया हूं। बताओ तुम किसका सिर देखना चाहोगे? तब आज दुर्योधन ने कहा, यदि पांचों पांडवों के सिर लाई हो तो मेरे को भीम का सिर दिखाओ। अरे वह भीम का सिर कितना वज्र का बना था, जब उसके सिर में मैं गदा की प्रहार करता तो मेरी गदा उसके सिर से टकरा करके मेरे में लगती थी। उसको भीम का सिर दो। और जैसे ही भीम के बालक का सिर दिया, दुर्योधन ने हाथ में लिया, जैसे ही दबाया वह फूट गया। आज दुर्योधन रो पड़ा, बोले, अश्वत्थामा, तुमने यह अच्छा नहीं किया। अरे तुमने यह पांचों पांडवों को नहीं मारा, पांचों पांडवों के बालकों को मार दिया। अरे अब हमारे वंश में कोई जल देने वाला भी नहीं रहा। आज इतना दुख हुआ दुर्योधन को कि वहीं पर प्राण त्याग दिए। आज प्रातः वेला हुई, मां द्रौपदी विचार करती है, सूर्य उदय हो गया, अभी पांचों बालक जागे नहीं, क्या बात है, आज प्रणाम करने के लिए आए नहीं? अरे इतने समय तो जग करके प्रणाम कर लेते थे, क्या कारण है? जैसे आज द्रौपदी शिविर में जाती है तो देख करके रो पड़ी, चिघार मारने लगी, अश्रु की धारा बह चली। जैसे द्रौपदी रोई, द्रौपदी को रोता हुआ पुकार सुन करके आज पांचों पांडव भागे आए, द्वारकाधीश आए। और जैसे पांचों पांडव द्वारकाधीश ने देखा कि पांचों बालक तो हैं लेकिन उनके सिर किसी के नहीं है। पांचों पांडवों की आंखों से अश्रु की धारा बह चली। जगत का स्वामी करुणा निधान द्वारकाधीश की आंखों से भी अश्रु की धारा बह चली। अर्जुन ने समझाया, द्रौपदी तुम दुखी ना हो, मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं, जिसने हमारे बालकों की हत्या की है उसको मैं तुम्हारे सामने मृत्यु दंड दूंगा। पता लगवाया अर्जुन ने, पता चल गया कि अश्वत्थामा ने किया है।